अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम आयत नंबर 60 से शुरू करते हैं। अलम तरा इलल लज़ीना यज़उमून अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। अलम तरा, क्या नहीं आपने देखा, इलल लज़ीना, तरफ उनके जो, यज़उमूना, दावा करते हैं, अन्नहुम, कि बेशक वो, आमनू, ईमान लाए, कि बेशक वो ईमान लाए, बिमा, उस पर जो, उन्ज़िला, नाजिल किया गया, इलैका, तरफ आपके, वमा, और जो, उन्ज़िला, नाजिल किया गया, मिन क़ब्लिक, आपसे पहले। युरीदूना, वो चाहते हैं, अन, ये के, यतहाकमू, कि वो फैसला ले जाएं, इला तागूत, तरफ तागूत के, वक़द, हालांकि तहकीक, उमिरू, वो हुक्म दिए गए, अन यकफुरू, कि वो कुफ्र करे, भी, उसका, व युरीदु शैतान, और चाहता है शैतान, अन के, युदिल्लहुम, वो गुमराह कर दे उन्हें, ज़लालन बईदा, गुमराह करना दूर का। तर्जुमा, अब इसकी तफसीर देख लेते हैं। अब देखें, बेसिकली हम जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना जाने से पहले वहाँ पर मुशरिक भी रह रहे थे, औस खजरत और यहूद भी रह रहे थे। अब जो है, यहूद के लोगों का जो सरबराह था वो था काब बिन अशरफ, और औस और खजरत के लोग जो थे वो आपस में लड़ते रहते थे, और फाइनली अब क्या तय हुआ था कि अब्दुल्ला बिन उबई जो है उसको वो सरबराह बनाए, और उसको बनाने ही जा रहे थे, लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां मदीना हिजरत करके चले गए, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरबराह बना दिया गया, है ना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही फिर आप सबके बाहमी झगड़ों के फैसले भी किया करते थे मदीना में। अब जो कमजोर ईमान वाले लोग थे, तो वो दावा तो करते थे कि वो ईमान लाए हैं, लेकिन जब उनके आपस में कोई झगड़े हो जाते तो वो अपने मामले का फैसला उनको अगर कराना होता, तो अगर वो, उनको पता था कि अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल हक पर फैसला करेंगे, बिल्कुल सही सही फैसला करेंगे, भले ही वो फैसला मुसलमानों के खिलाफ जा रहा हो, तब भी वो हक पर फैसला देंगे। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना मामला ना ले जाकर फैसला कहाँ ले जाते थे, काब बिन अशरफ के पास ले जाते थे, उससे अपना फैसला करा लेते थे। हम्म। तो वो मुकदमे उसके पास ले जाते और अपने मर्जी के मुताबिक फैसला करवा लेते। तो बेसिकली ये आयत इसी पर नाजिल हुई है, इसी बात पर, कुछ मुनाफिकों के बारे में ये आयत नाजिल हुई, जो मुसलमान होने का दावा तो करते हैं लेकिन अपने फैसले मुसलमान होने के बावजूद तागूत की तरफ ले जाते हैं, उनसे फैसला कराते हैं। और उस जमाने के मुनाफिकों के लिए भी ये आयत है, और अमूमन सब लोगों के लिए ये आयत है, ता क़यामत, क़यामत तक, जो अपने फैसले कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं करवाते, बल्कि किससे करवाते हैं, तागूत से करवाते हैं। तो क्या फरमाया, फरमाया अलम तरा, क्या नहीं आपने देखा, क्या नहीं आपने देखा, अलम तरा, तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, अलम तरा जब इस तरह की बात आती है तो यहाँ पे बेसिकली ताज्जुब का इजहार है। हम्म। तो क्या नहीं आपने देखा उन लोगों की तरफ जो दावा करते हैं कि वो ईमान लाए, यज़ुमूना ज़अम से है दावा करना, और स्पेशली झूठा दावा करने के लिए यज़ुमूना आता है। तो मुनाफिक जो है ईमान का दावा तो करते हैं ना, पर उनका दावा वो झूठा होता है, इसलिए यहाँ ये वर्ड आया है यज़ुमूना। तो वो दावा करते हैं कि वो ईमान लाए हैं उस पर जो आप पर नाजिल किया गया। आप पर क्या नाजिल हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान और सुन्नत, आप पर जो भी शरीयत नाजिल हुई, और उस पर भी वो ईमान लाते हैं जो आपसे पहले नाजिल हुआ था, यानी कि जो शरीयत जो वही पिछले रसूलों पर नाजिल हुई थी उस पर भी ईमान लाते हैं, दावा तो ये करते हैं, लेकिन इनका ये दावा झूठा है। और इसकी दलील भी आगे आयत में बता दी गई, क्या दलील बता दी गई, कि वो क्या है, युरीदूना अन यतहाकमू इला तागूत। यतहाकमू, यतहाकमू का क्या मतलब है, जब दो या दो से ज्यादा लोगों में आपस में कोई मामला, कोई झगड़ा हो जाता है तो उसका फैसला लेना। तो युरीदूना, वो चाहते हैं कि वो तागूत से फैसला लें। तागूत हमने पढ़ा था ना पीछे, क्या होता है तागूत, तागूत शैतान को कहते हैं ना, जो भी चीज हद से गुजर जाए, सरकश हो जाए, वो तागूत। तो हर वो चीज जिसकी अल्लाह के सिवा इबादत होती है, जिसकी अल्लाह के हुक्मों से हट कर इताअत इत्तबा होती हो, या तो वो खुद हुक्म दे अपनी इताअत कराने का, या फिर लोग ही उसको तागुत बना बैठे,
है ना। तो ये लोग अल्लाह की शरीयत को छोड़कर बंदों के बनाए हुए कानूनों को, उनकी राय, उनके जो उनकी फिलॉसफी है उसके मुताबिक वो फैसला करवाना चाहते हैं, बंदों की, ना कि अल्लाह की। तो इस आयत की तफसीर में बाज़ मुफस्सिरीन ने शान नुज़ूल भी बताया है। बेसिकली मदीना में एक शख्स था, मुसलमान था, उसका नाम था बिश्र। उसका किसी एक यहूदी के आदमी से झगड़ा हो गया किसी बात पर। अब इन लोगों को फैसला कराना था। अब यहूदी जानता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी फैसला करेंगे बिल्कुल हक और सच करेंगे। तो यहूदी ने क्या कहा कि हम इस मसले को, इस मामले के फैसले के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाते हैं। लेकिन जो मदीना का वो शख्स था, अंसारी था, उस बेसिकली वो मुनाफिक था, तो उसने कहा कि हम यहूदियों के सरदार काब बिन अशरफ से फैसला लेंगे। तो इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि इस पर ये आयत नाजिल हुई, इसका ये शान नुज़ूल है। तो यहाँ तागूत से मुराद कौन हुआ फिर? काब बिन अशरफ, है ना, यहूदियों का सरदार, जिससे उस मुनाफिक शख्स ने फैसला लेना चाहा। और इसके अलावा तागूत, जैसे मैंने अभी बताया, हर वो शख्स जो खुद को तागूत बनाकर बैठ गया हो, जो अपने हुक्म मनवाता हो अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ, वो तागूत होता है। तो यहाँ काब बिन अशरफ तो खुद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पक्का दुश्मन था और दूसरे लोगों को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें मानने से मना करता था, रोकता था। तो फरमाया वो चाहते हैं कि वो तागूत की तरफ फैसला ले जाएं, हालांकि तहकीक वक़द उमिरू अन यकफुरू बिह, हालांकि तहकीक वो हुक्म दिए गए थे कि वो उसका कुफ्र करें। हुक्म तो ये था कि तागूत का कुफ्र करें, लेकिन फिर भी ये लोग तागूत की तरफ फैसला ले जाते हैं। सूरह नहल आयत 36 में भी आता है, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा कि अल्लाह की इबादत करो और तागूत से बचो। तागूत से बचने को कहा गया था। और इसी तरह हम सूरह बकरा आयत 256 में भी पीछे पढ़ चुके हैं। उसमें भी हमने क्या पढ़ा था? फमन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा, उसने जैसे मजबूत कड़ा पकड़ लिया हो, जिसने तागूत का कुफ्र किया और अल्लाह पर ईमान लाया, उसने मानो कि मजबूत कड़ा पकड़ लिया, फिर वो जो है फिसल कर कहीं और नहीं जा सकता, भटक नहीं सकता वो। तो अल्लाह ताला इस बात को नापसंद फरमाते हैं कि कोई इंसान अपना फैसला तागूत की तरफ ले जाए। लेकिन शैतान को क्या पसंद है? कि लोग अपने फैसले तागूत की तरफ ले जाए, दुनियावी फायदों की खातिर। इसीलिए फरमाया आगे, क्या फरमाया? वयुरीदु शैतानु अन युदिल्लहुम दलालन बईदा, और शैतान चाहता है कि वो गुमराह कर दे उन्हें, दूर का गुमराह करना। ये शैतान है जो लोगों को अल्लाह से हटाकर दूसरों की तरफ लगाता है। और ये असल गुमराही, यही असल गुमराही है कि इंसान अल्लाह के हुक्म के खिलाफ औरों के हुक्म पर चलने लगे। अल्लाह की शरीयत को छोड़कर औरों से फैसले लेना जो है, ये बड़ी गुमराही है। छोटी मोटी गुमराही नहीं है, दलालन बईदा, दूर की गुमराही। दूर की गुमराही से क्या मुराद है? यानी कि फिर इंसान जहां से उसके लिए पलटना मुमकिन ही ना हो, फिर इंसान उस गुमराही पर चलता हुआ जहन्नम में ही जा पड़ता है सीधा। तो ये शैतान का मकसद है, वो तो जहन्नुम में ही ले जाना चाहता है सबको। ठीक है। और सिर्फ इब्लीस तागूत नहीं है, बल्कि हर कोई जो अल्लाह के हुक्म से हटाकर अपनी तरफ लगाए, अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ लगाए, अल्लाह से अकीदा हमारा हटाकर किसी और पर अकीदा बना दे कि हाँ, देने वाला सिर्फ अल्लाह नहीं है, बल्कि फला से मांगो, फला की कब्र पर जाओ, फला पीर से मांगो, वहां मांगोगे वहां से मिल जाता है, फला देता है। तो ये सब क्या है? ये तागूत है जो अल्लाह से हटाकर दूसरी तरफ लगाते। ठीक है। तो क्या सबक है इस आयत में? बेसिकली इस आयत में बुनियादी तौर पर क्या हुक्म है? इस बात का हुक्म दिया गया है कि ये मुसलमान का फर्ज है कि वो अल्लाह ताला के हुक्म पर चले। कोई दीनी मसला हो तो भी कुरान और सुन्नत को देखे कि इसमें क्या बताया गया कि हमें क्या करना है। और अगर दुनियावी मामलात हो, कोई दुनियावी झगड़े इख्तिलाफ हो जाए, तो भी कुरान और शरीयत से हटकर किसी और से जाकर फैसला नहीं लेना चाहिए। हम्म। अब जिस देश में देखें सेकुलर अदालत हैं और शरई अदालत भी हैं, दोनों हैं, तो मुसलमानों को अपने झगड़ों का फैसला कहाँ कराना चाहिए? इस तो फिर शरई अदालत में जाना चाहिए। जैसे कि अब तलाक का ही मामला ले लें, तो तलाक का फैसला शरई अदालत से कराना चाहिए, ना कि नॉर्मल कोर्ट से जाकर।
لیکن دیکھیں عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، عموماً لوگ تو شرعی کورٹ میں نہیں جاتے بلکہ نارمل جو سیکولر عدالت ہوتی ہے وہاں جا کر اپنے فیصلے کراتے ہیں۔ کیوں کراتے ہیں؟ اس کے پیچھے بھی ریزن ہے۔ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ شرعی عدالت تو ہمیں کچھ نہیں دے گی، بلکہ ہم سیکولر کورٹ میں جا کے فیصلہ کرائیں گے تو ہم اس کا یہ بھی چھین لیں گے، ہم اس کا یہ بھی لے لیں گے، ہم اس سے یہ چیز لے لیں گے، اس کو برباد کر کے رکھ دیں گے، ہے نا؟ تو دنیا میں تو بھلے ہی یہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں نہیں کری تھی طلاق کے بعد، وہ لے سکتا ہے نارمل کورٹ میں جا کر۔ اللہ نے تو اس چیز کا حق نہیں رکھا تھا نا جو وہ نارمل کورٹ میں جا کر لے رہا ہے طلاق سے۔ لیکن پھر آخرت میں کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ پلٹ کر تو اللہ کے پاس ہی جانا ہے نا، تو شریعت کے خلاف جا کر پھر آخرت میں کیا جواب دیں گے؟ تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے فیصلے ہمیں کہاں سے لینے ہیں؟ قرآن اور سنت سے فیصلے لینے ہیں، شریعت کے حساب سے فیصلے لینے ہیں مسلمانوں کو، ٹھیک ہے؟ آیت 61 پہ آ جائیے۔ وَإِذَا، اور جب، قِيلَ لَهُمْ، کہا جاتا ہے انہیں، تَعَالَوْا، آؤ، إِلَى مَا أُنزِلَ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، طرف اس کے جو نازل کیا اللہ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور طرف رسول کے، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، آپ دیکھتے ہیں منافقوں کو، یصدون، وہ رکتے ہیں، انکا، آپ سے، صدودا، رک جانا۔ اب یہاں منافقوں کا حال فردر بیان ہو رہا ہے کہ جب ان منافقوں کو بلایا جاتا ہے کہ قرآن کی طرف آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، یعنی جب آپ زندہ تھے تب کی بات، آپ کی ذات کی طرف آؤ ان سے فیصلہ لینے کے لیے جب آپ حیات تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں ان منافقوں کو کہ کس قدر یہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے ضد کے ساتھ تعصب کرتے ہوئے قرآن کی طرف آنے سے یہ رک جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے سے یہ رک جاتے ہیں، سنت کو لینے سے یہ رک جاتے ہیں۔ اور دیکھیں کھلے طور پر منافقوں کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس رویے کا بیان کر دیا کہ یہ منافقوں کا رویہ ہے۔ یہ بہت بڑی نشانی اس آیت میں بیان کر دی گئی منافقوں کی۔ کیا ہے منافق کی نشانی؟ کہ جب کسی کو قرآن کی طرف بلایا جائے کہ اللہ کا یہ فرمان ہے، اور جب صحیح حدیث کی طرف بلایا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اس بات کو بیان کرتے ہیں، تو وہ شخص قرآن کو قبول کرنے کی بجائے، حدیث کو لینے کی بجائے وہ تیار نہیں ہوتا قرآن کو اور حدیث کو لینے کے لیے، بلکہ کیا کہتا ہے کہ ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے، ہماری جماعت میں تو ایسا اس کام کو کیا جاتا ہے، ہمارے بڑے تو اس طرح اس کام کو کرتے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اس طرح کے لوگ کون ہیں جو قرآن اور سنت کو چھوڑ کر باقی لوگوں کی بات لیتے ہیں؟ وہ کون ہے؟ منافق۔ اللہ نے بتا دیا کہ ایسا کرنے والا منافق ہے۔ تو یہ لوگ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن جب ان کو قرآن اور سنت کی طرف بلایا جاتا ہے، اس سے فیصلہ لینے کو کہا جاتا ہے، تو وہ قرآن اور سنت سے رک جاتے ہیں، خود بھی رک جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ ہاں لیکن کبھی کبھی منافق آ بھی جاتے ہیں قرآن اور سنت کی طرف، جب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا اپنا فائدہ ہے اس کام میں، اس مسئلے کا حل اگر ہم اس طرف سے کرائیں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا، تو تب آ بھی جاتے ہیں، مطلب پرماننٹلی نہیں رکتے۔ چل نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 62۔ فَكَيْفَ، تو کیا ہوتا ہے، اذا اصابتہم، جب پہنچتی ہے انہیں مصیبہ، کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم، باوجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، ثم جاؤک، پھر وہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس، یحلفون باللہ، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، ان اردنا، نہیں ارادہ کیا ہم نے، الا احسانا و توفیقا، مگر احسان اور موافقت کا۔ اب کیا بتایا جا رہا ہے؟ اب بتایا جا رہا ہے تو کیا ہوتا ہے جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت، باوجہ اس کے جو ان کے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی کہ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی کہ ان منافقوں کے اپنے جرموں کی وجہ سے، ان کاموں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے کر کے آگے بھیج دیے، یعنی کہ جو اللہ اور رسول کی خلاف ورزی انہوں نے کی، قرآن اور سنت کے فیصلوں کو چھوڑ کر انہوں نے جو اپنی منمانی کے فیصلے کرائے، تو ان جرموں کی وجہ سے اگر ان پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اذا اصابتہم مصیبہ، تو جب اگر کوئی ان پر آفت آ جاتی ہے، کوئی مصیبت ان پر آن پڑتی ہے، اور مصیبت آنے سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ اسپیشلی مراد ہے خاص طور پر کہ ان کی منافقت جب کھل جاتی ہے، ان کے منافقت کا انداز سامنے آ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ منافق ہے، یہ تو ایسا چاہتا تھا، اس کا یہ پروگرام تھا، تو اسپیشلی یہ بات
کہ پھر ان کو جو ذلت سہنی پڑتی ہے، یا پھر یہ کہ جب مسلمانوں کا غلبہ یہ دیکھتے ہیں، یا پھر یہ کہ اللہ کا کوئی عذاب ان پر آ جاتا ہے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. تو جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو کیا کیا ہوتا ہے، کیا کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ جاؤ کا، وہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس، اور کیا کرتے ہیں؟ آتے ہیں آپ کے پاس اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں آ کر کہ نہیں ہم نے چاہا مگر نیکی کرنا، ہم نے تو صرف نیکی کرنا چاہتا، اچھائی کرنا چاہتا، بھلائی کرنا چاہتا، اور موافقت پیدا کرنا چاہتا. یعنی کہ ہم تو چاہتے تھے کہ معاملے کو سلجھا دیں، ہم تو اس طرح سے معاملے کو سلجھانا چاہتے تھے کہ موافقت ہو جائے، دونوں گروپس میں آپس میں اچھے تعلقات پیدا ہو جائیں. لیکن آگے فرمایا، آیت 63 پہ آ جائیے. اولئک الذین، یہی لوگ ہیں وہ جو یعلم اللہ، جانتا ہے اللہ، ما فی قلوبہم، اس کو جو ان کے دلوں میں ہے. فاعرض عنہم، بس آپ اعراض کیجئے ان سے. وعظہم، اور نصیحت کیجئے انہیں. وقل لہم فی انفسہم، اور کہہ دیجئے انہیں ان کے دلوں میں. قولا بلیغا، بات پہنچنے والی، اثر کرنے والی. کیا بتایا جا رہا ہے؟ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا نا کہ یہ لوگ جو ہیں جب کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو آپ کے پاس آ جاتے ہیں قسمیں کھاتے ہوئے کہ ہم تو بس بھلائی چاہتے تھے، ہمارا ارادہ تو بس احسان کرنے کا، موافقت کرنے کا تھا. لیکن اب اس آیت میں آیت 63 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، ان کی کیا نیتیں چھپی ہیں ان کے دلوں میں، بگاڑ کی، فساد کی، لوگوں کو گمراہ کرنے کی. اللہ سب جانتا ہے، بھلے ہی اوپر سے کچھ بھی کہہ رہے ہوں. اب ہے تو یہ منافق، ہے تو یہ دھوکے باز، ہے تو ان کی نیتیں خراب، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، بس ان سے اعراض کرو، بس ان سے آپ اعراض کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ان منافقوں سے اعراض کیجئے، حالانکہ ان کی منافقت سامنے کھل کر آ گئی ہے تب بھی. کیونکہ دیکھیں منافق ہیں بظاہر، لیکن مطلب چھپے ہوئی بات ہوتی ہے نا، دل میں نفاق ہوتا ہے، لیکن بظاہر تو مسلمان ہے نا، اور مسلمانوں میں ہی ان کا شمار ہو رہا ہے. اس لیے نہ ان کو مارا بھی نہیں جا سکتا، قتل بھی نہیں کیا جا سکتا، ورنہ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ مسلمان جو ہے مسلمان کو ہی قتل کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی کسی منافق کو قتل نہیں کیا نا. یہاں تک کہ یہ عبداللہ بن ابی جو تھا بڑا منافق، جو سردار تھا منافقوں کا، اس کو قتل کرنے کے لیے کہا کچھ لوگوں نے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ نہیں، ورنہ تو لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتا ہے. حالانکہ دیکھیں بڑا منافق تھا وہ، لیکن بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتا تھا، تو اس لیے اس کو قتل نہیں کیا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ ان سے اعراض برتو. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اور کیا کرنا ہے؟ وَعِظْهُمْ، اور نصیحت کیجئے انہیں، نصیحت کیجئے. واعظ کہتے ہیں ایسی بات جو دل کو نرم کرنے والی ہو. یعنی کہ اعراض کرنا ہے، لیکن اعراض اس طرح سے نہیں کہ اعراض کر کے بس الگ ہو جاؤ ان سے، بالکل ریلیشن کٹ آف کر لو، بلکہ کیا کرنا ہے؟ ان کو اعراض کر کے الگ نہیں ہو جانا، چھوڑ نہیں دینا، بلکہ ان کو نصیحت کرتے رہنا ہے. ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی ہمارے ساتھ دھوکہ کرے، کوئی منافقت شو کرے اور منافقت کا پتہ چل جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو بس الگ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور رشتے کاٹ لیتے ہیں، ہے نا. لیکن کرنا کیا چاہیے؟ اس کے باوجود بھی ہمیں ان سے اعراض کرنا چاہیے، اعراض کے ساتھ ساتھ نصیحت کرتے رہنا چاہیے، دل ان کا نرم کرنے والی بات پہنچاتے رہنا چاہیے، ایسی بات کرتے رہنا چاہیے کہ کسی نہ کسی دن تو وہ سدھر جائیں، ان کی اصلاح ہو جائے. تو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ پھر بھی ان کے ساتھ خیر خواہی کرو. اور کیا کرنا ہے؟ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور کیا کرنا ہے؟ ان سے ایسی بات کہنی ہے جو کہ بات ان کے دل تک پہنچ جائے، ان کے دل میں اتر جائے وہ بات. اور دل میں کون سی بات اترتی ہے؟ دل میں وہی بات اترے گی نا جو انسان اگر خیر خواہی کے ساتھ، خیر خواہی کے مقصد سے کوئی بات دوسرے کو بتا رہا ہوگا، جو بات قرآن اور سنت پر مبنی ہوگی، جو انسان کی بات دل سے نکلتی ہے، صرف اوپر سے نہیں ہوتی، وہی بات دوسرے کے دل کو لگتی ہے. تو اس طرح سے قولم بلیغا ہمیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا سبق ہوا اس آیت میں؟
सबक यही है कि एराज करना है लेकिन नसीहत भी करते रहना है। कोई तानेबाजी नहीं करनी कि तुम तो मुनाफिक हो, हमें पता चल गया है, और ना ही उनसे लड़ाई करनी, बल्कि पता होते हुए भी एराज करना है और फिर उनको नसीहत करते रहना है, और उनकी जो गलती है उन्हीं से कहना है। ये नहीं कि किसी और से जाके उसकी बुराई करते रहें, क्योंकि इसमें क्या अब बात आई है, वकुल लहुम, और कह दीजिए उन्हें, यानी कि उन्हीं से कहना है, किसी और से जाकर नहीं कहना। तो उनसे ऐसी बात कहनी है जो दिल तक पहुंच जाए, उनको समझाना है, अच्छी तरह समझा कर बात करनी है, कौलम बलीगा करना है। और यही इस्लाह का भी तरीका है, क्योंकि अगर इंसान लड़ाई झगड़ा करे, ताने दे, डांट डपट करने लगे, तो फिर इस्लाह नहीं हो सकती। इस्लाह के लिए क्या जरूरी है? एहसान के दर्जे पर काम करना, एहसान करना है। और किसके साथ एहसान करना है? इन गलतकारों के साथ एहसान करना है, जो ऑलरेडी गलती पर हैं, जो हमें धोखा दे रहे हैं, जो अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, नबी को धोखा दे रहे हैं, है ना। आयत नंबर 64, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुतआ बिइज़्निल्लाह। वमा अरसलना, और नहीं भेजा हमने, मिर रसूल, कोई रसूल, इल्ला मगर, लियुतआ बिइज़्निल्लाह, ताकि वो इताअत किया जाए अल्लाह के इज़्न से। वलौ अन्नहुम, और अगर बेशक वो, इज़ ज़लमू अनफुसहुम, जब उन्होंने जुल्म किया अपनी नफ्सों पर, जाऊका, वो आ जाते आपके पास, फस्तगफरुल्लाह, फिर वो बख्शिश मांगते अल्लाह से, वस्तगफरा लहुमुर रसूल, और बख्शिश मांगते उनके लिए रसूल, लवजदू, अलबत्ता वो पाते, अल्लाह को, तव्वाबर रहीमा, बहुत तौबा कबूल करने वाला, निहायत रहम करने वाला। अब इसमें जो है बात बताई जा रही है, क्या अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा अरसलना मिर रसूल इल्ला लियुतआ बिइज़्निल्लाह, कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर इसलिए कि उस रसूल की इताअत की जाए, उस रसूल की बात मानी जाए अल्लाह के इज़्न के साथ, बिइज़्निल्लाह। अब बिइज़्निल्लाह के कई मतलब हो सकते हैं यहाँ पे। एक तो ये कि रसूल जो भी बात बता रहे हैं वो अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से बता रहे हैं, और जो भी बात वो बता रहे हैं वो अल्लाह का ही हुक्म है। अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है जो वो हमें बता रहे हैं। और बिइज़्निल्लाह का क्या मतलब है कि कोई रसूल की इताअत नहीं कर सकता मगर जब तक कि अल्लाह का इज़्न ना हो, जब तक कि अल्लाह उसे तौफीक ना दे दे इताअत करने की, अल्लाह उसकी मदद ना कर दे इताअत करने में। ठीक है, ये बिइज़्निल्लाह। तो हर रसूल के आने का मकसद बता दिया गया। क्या है मकसद? कि लोग जो हैं रसूल की बात माने, लोग जो हैं अच्छी बात, ये रसूल जो हैं लोगों को बातें बताएंगे, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, और लोग इन बातों को सीख लें रसूल से, और उन बातों को सीख कर सिर्फ सीख ना लें, कबूल भी करें और उन पर अमल भी कर लें। ठीक है, तो रसूल की इताअत बहुत ही अहम चीज है, फर्ज है हर बंदे पर। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी मकाम और मर्तबा भी क्या है कि उनकी बात मानी जाए, उनकी इताअत की जाए। सिर्फ बातों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करना, मिलाद में खड़े हो जाना, नात कहते रहना, सिर्फ इतना ही आपका मुकाम नहीं है, बल्कि अकीदत अमल के साथ होनी ज़रूरी है। सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं, बातों से नहीं, इताअत भी ज़रूरी है। हुँ? अगर देखें सच्ची अकीदत होगी, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत होगी ना, तभी इंसान जो है उनकी बातों को मानेगा, उन पर अमल करेगा। हम भी अपनी डेली लाइफ में किसकी बात मानते हैं? किसकी मानते हैं? उसी की मानते हैं ना जिससे हम मोहब्बत करते हैं। और हदीस में भी क्या आया है? हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना इल्ला मन अबा, कि मेरे सारे उम्मत के लोग जो हैं जन्नत में जाएंगे, हाँ वो नहीं जाएगा जिसने के इनकार किया। मन अबा, अबा अबा देखें शिद्दत से इनकार करने के लिए आता है। कुरान मजीद में अबा का लफ्ज किसके लिए आया? शैतान के लिए भी आया है ना। अबा वस्तगफिरा वकाना मिनल काफिरीन, कि उसने क्या किया था? इनकार किया था, तकब्बुर किया था, और वो काफिरों में से हो गया था। तो वही बात यहाँ आई है कि मेरी सारी उम्मत के लोग जन्नत में जाएंगे। कौन नहीं जाएगा? वो नहीं जाएगा जिसने इनकार किया। और फिर सहाबा ने पूछा, क़ालू या रसूलल्लाह वमन अबा, सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन है जिसने इनकार किया? जन्नत में जाने से कौन इनकार कर रहा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अतानी
فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے مجھے ماننے سے انکار کیا۔ تو دیکھیں بہت ہی ڈرانے والی بات ہے اس حدیث میں کہ جو اطاعت نہیں کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ انکار کر رہا ہے۔ اور پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنے کی کہ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد ہمیشہ کیا رہا تھا کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت ضروری ہے، فرض ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک وہ اِذَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب انہوں نے ظلم کیا اپنی نفسوں پر، اگر بے شک وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے۔ اب ظلم کیسے کر بیٹھے؟ یعنی کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھیں، رسول کی نافرمانی کر بیٹھیں، شریعت سے فیصلے نہ لے کر دوسری طرف جا کر فیصلے لے لیں، تو کیا آگے کیا بتایا؟ جاؤکا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ آ جاتے آپ کے پاس، وہ آ جائیں آپ کے پاس، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے ان کی زندگی میں وہ آپ کے پاس آ جائیں۔ فاستغفر اللہ، پھر وہ بخشش مانگتے اللہ سے، واستغفر لہم الرسول، اور بخشش مانگتے ان کے لیے رسول بھی۔ تو کیا چاہیے تھا کہ وہ آ جاتے آپ کے پاس اور وہ اللہ تعالیٰ سے خود بھی بخشش مانگتے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، اور رسول بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے ان کے گناہوں کی معافی مانگتے۔ تو کیا ہوتا؟ تو البتہ وہ اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پاتے، بہت زیادہ رحم کرنے والا پائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہے، ان کے حیات کی بات ہے، یہ منافقوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو وہاں مدینہ کے منافق تھے، کہ اگر لوگ طاغوت کے پاس چلے جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلے لینے کی بجائے طاغوت سے فیصلے لے لیں، لیکن پھر وہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ آئیں، خود بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، معافی مانگیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں، تو اللہ تعالیٰ بہت ہی رحم کرنے والا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یہ بہت بڑا، کہ انسان کتنے بھی بڑے گناہ کیوں نہ کر لے، لیکن اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے گا تو بخشش کے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس آیت میں ہمیں کیا کیا پتہ چلا؟ سب سے پہلے تو ہمیں رسولوں کی آمد کا مقصد پتہ چلا کیا ہے، کہ ان کی اطاعت کرنا، رسولوں کی اطاعت کی جائے۔ اب لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے، آزادی دی ہے، تو انسان کیا کرتا ہے، ان منافقوں نے بھی کیا کیا، اس آزادی سے ناجائز فائدہ اٹھایا، رسولوں کی بات نہیں مانی، اور ان کو جو ان کا مقام تھا وہ نہیں دیا، اور ان کے پاس جانے کی بجائے طاغوت کے پاس گئے اپنے فیصلے لینے کے لیے۔ اب اگر وہ ایسا کر بیٹھے تھے، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے، فیصلہ کرانا، رسول کے پاس فیصلے کرانے کے لیے کیا کیا انہوں نے، رسول کے پاس نہیں گئے، تو اب کیا کرنا چاہیے تھا انہیں؟ اب تو کم سے کم معذرت کے لیے رسول کے پاس آ جاتے، توبہ کرنے کے لیے آ جاتے۔ اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس میں، دیکھیں آپ غور کریں تو اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی شرط لگائی گئی ہے، کیوں لگائی گئی ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معافی تو اللہ تعالیٰ ایسے بھی کر دیتا ہے نا، استغفار تو گھر بیٹھے بھی اگر وہ کرتے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا، قبول کر لیتا ہے نا؟ پھر کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کو کہا گیا؟ وہ اس لیے کیونکہ انہیں فیصلہ کس سے لینا تھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا تھا۔ وہ نبی تھے، رسول تھے، ان کے سامنے تھے، لیکن انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مقام نہیں دیا، اور بلکہ طاغوت کے پاس چلے گئے اور اس سے فیصلہ لیا۔ اب ان کو اپنے اس غلط کام کا مداوع کرنے کے لیے واپس آ کر رسول کے پاس آ کر اپنی غلطی کا اعتراف کرنا تھا، معافی مانگنی تھی۔ اس لیے کہا گیا رسول کے پاس آئیں اور اپنی اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اور رسول بھی ان کے لیے معافی مانگے۔ اور کیا پتہ چل رہا ہے اس آیت سے؟ اور امپورٹنٹ بات یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ دوسروں سے اپنے لیے جو دعائیں کرائی جاتی ہیں وہ فائدہ تو دیتی ہیں، ہے نا؟ جو دوسروں سے ہم دعا کراتے ہیں وہ فائدہ دیتی ہیں، لیکن فائدہ کب دیتی ہیں؟ جب انسان خود بھی اپنے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیسے پتا؟ کیونکہ آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگتے۔
क्योंकि वो देखिए खुद भी इस्तिगफार कर रहे हैं ना, और फिर रसूल उनके लिए माफी मांग रहे हैं उनकी तरफ से अल्लाह से। लेकिन देखें कुछ लोगों का क्या तरीका होता है कि वो खुद तो अपने लिए कुछ दुआ नहीं करते, बल्कि हमेशा दूसरों से मिलते हैं, दूसरों से कहते रहते हैं कि हमारे लिए दुआ कीजिए, हमारे लिए दुआ कीजिए। हुँ? तो ये तरीका फिर सही नहीं है। इंसान खुद अपने लिए दुआ माँगे और दूसरे मुसलमानों के लिए भी दुआ करे। हुँ? और देखिए एक मोमिन की दुआ दूसरे मोमिन को फ़ायदा देती है ना? जब हम किसी के लिए दुआ कर रहे होते हैं, उसकी ग़ैबाना उसकी गैर मौजूदगी में भी दुआ कर रहे होते हैं, तो वो दुआ हमें भी फ़ायदा देती है और जिसके लिए कर रहे होते हैं, उसको भी फ़ायदा देती है। क्योंकि अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर देते हैं ना, कि ये इंसान दूसरे के लिए दुआ जो कर रहा है, तो फ़रिश्ता कहता है, या रब इसको भी अता कर जो ये दूसरे के लिए माँग रहा है। तो इसलिए हमें क्या करना है? हमें एक-दूसरे के लिए दुआ करते रहना चाहिए, अपने खुशदिली से करना चाहिए। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि इंसान को खुद अच्छे-अच्छे काम करना चाहिए, दूसरे के फ़ायदे के होना चाहिए, ताकि सवाल करने की ज़रूरत ही ना पड़े। दूसरे लोग खुद ब खुद उसे दुआ देंगे फिर जब वो अच्छे काम करेगा, दूसरे के फ़ायदे के होगा, नेक नेक इंसान होगा तो। ठीक है? और एक ही बहुत जो बहुत ही अहम पॉइंट इसमें मिल रहा है हमें, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करवाना भी तब तक था जब आप हयात थे। आपके फ़ौत होने के बाद किसी भी सहाबी ने ऐसा काम नहीं किया कि आपकी कब्र पर जाकर कोई दुआ माँगते। ऐसी कोई दलील किसी हदीस से हमें नहीं मिलती। तो इस आयत को आपकी ज़िंदगी के तक जो है लगाना चाहिए। जो लोग इस आयत को लेते हैं, जो कब्रपरस्त लोग होते हैं, वो इस आयत से दलील देते हैं, तो वो गलत दलील देते हैं। ठीक है? आपकी हयात तक ये आयत है। ठीक? आयत 65 और देख लेते हैं। फला व रब्बिका, बस नहीं, कसम है आपके रब की, ला युमिनूना, नहीं वो मोमिन हो सकते, हत्ता यहाँ तक कि युहक्किमू का, वो मुंसिफ बनाए आपको, फीमा शजरा बैनहुम, उस मामले में जो इख्तलाफ हुआ दरमियान उनके, सुम्मा फिर ला यजिदू, नहीं वो पाए, फी अनफुसिहिम, अपने नफ्सों में, हरजन, कोई तंगी, मिम्मा, उससे जो कदईता, फैसला करें आप, वयुसल्लिमू तस्लीमा, और वो तस्लीम कर लें, पूरी तरह तस्लीम करना। ये आयत 65 का तर्जुमा। क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला? अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए फरमा रहे हैं, फला व रब्बिका, फला हरगिज नहीं, व रब्बिका, कसम है आपके रब की। हम्म, देखिए इसमें पहले नफी कर रहे हैं अल्लाह ताला, फला बस नहीं, हरगिज नहीं, व रब्बिका, कसम है आपके रब की, फिर कसम खाई जा रही है। और जब इस तरह का अंदाज आता है जिसमें कसम खाई जा रही होती है, तो उस बात में फर्दर ताकीद हो जाती है, बहुत ताकीद है इस बात में, कि हरगिज नहीं और तेरे रब की कसम है। ला युमिनूना, ये मोमिन नहीं हो सकते, ये मोमिन नहीं हो सकते यहाँ तक कि वो आपको हाकिम बनाए। युहक्किमू का, युहक्किमू का क्या है? किसी को अपने लिए हाकिम बना लेना। हम्म, किसी को अपने लिए हाकिम बना लेना। तो ये मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि आपको हाकिम ना बना ले उन मामलात में जिनमें इनके झगड़े हैं, इख्तिलाफात हैं आपस में। जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अपना हाकिम नहीं ठहराते, ये आपके फैसले कबूल नहीं करते, चाहे वो दीन के हों या दुनिया के हों, तो ये मोमिन नहीं हो सकते। अल्लाह ताला को देखिए कसम खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला यहाँ कसम खा रहे हैं, बस इसलिए कसम खा रहे हैं ताकि इस बात की अहमियत बंदों पर ज़ाहिर कर दें कि ये बात कितनी इम्पोर्टेंट है। तो इस आयत में भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का सबक है हम सबके लिए। क्या फरमाया? और जो भी फैसला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करें, उसको वो पूरी तरह तस्लीम कर लें, मान जाएँ और अपनी नफ्सों में कोई तंगी ना महसूस करें। हुँ? सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन, यानी कि फैसला हो गया, अब जो फैसला है उसको वो मान लें और उस फैसले पर अपने दिलों में कोई तंगी महसूस ना करें, जो फैसला हुआ है। हुँ? क़दैता, क़दैता क्या होता है? झगड़ा खत्म करने के लिए कोई हतमी फैसला करना। सूरा नूर आयत 51 में भी क्या आता है? जब मोमिन अल्लाह और रसूल की तरफ बुलाए जाते हैं कि वो उनके दरमियान फैसला करें, तो वो कहते हैं, मोमिन क्या कहते हैं? समिअना व अतअना, हमने सुना और इताअत की हमने, बात मान ली हमने। तो क्या बात समझ में आई?
सुन्नत की कोई बात अगर हमारे सामने आ जाए या कोई बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और फ़ेल से साबित होती है, तो उसको सुनकर, जानकर दिल में तंगी नहीं आनी चाहिए। अगर दिल में तंगी आ रही है, हमारा दिल तंग हो रहा है, तो इसका मतलब ये ईमान की कमज़ोरी की अलामत है। हुँ? और दूसरी बात ये भी है, एक तो है जो करने के काम हैं, जो बात हुक्म दे दिया अल्लाह और रसूल ने, वो काम करने में उन कामों को करने में हमारे दिल में कोई तंगी नहीं आनी चाहिए उन हुक्मों को जानकर। और दूसरी चीज़ ये भी है जो रुख़सतें दी हैं ना हमें, जो दीन ने अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया कि ये रुख़सतें हैं, उनको भी एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। अब जैसे नमाज़ को ले लें आप, कसर नमाज़ पढ़ने में अगर दिल तंग हो रहा है, जबकि वो रुख़सत दे दी गई सफ़र में और फिर भी दिल तंग हो रहा है और हम कहते हैं नहीं हम तो पूरी पढ़ेंगे, है ना? तो इसी तरह अगर तयम्मुम करने की हमें छूट दी हुई है स्पेशल सिचुएशंस में और फिर भी हम जो है वुज़ू कर रहे हैं और इस रुख़सत को नहीं ले रहे हैं और सोच रहे हैं नहीं ये ठीक नहीं हम तो वुज़ू ही करेंगे। इसी तरह अगर सफ़र में जो है मुशक्क़त है रोज़ा रखने में फिर भी हम रोज़ा रख रहे हैं, हालाँकि हमें रुख़सत दी गई है कि हम जो है रोज़ा छोड़ सकते हैं सफ़र में। तो हमारा अगर तंग हो रहा है दिल रुख़सतों पर भी, तो फिर भी हमें सोचना चाहिए कि हाँ, हमारे दिल में कुछ मर्ज़ अभी बाकी है, हमारा दिल में अभी ईमान की कमी है। तो हमें रुख़सतों को भी एक्सेप्ट करना है और जो हुक्म दिए गए हैं, उनको भी एक्सेप्ट करना है और उन पर अमल करना है। ठीक है? हदीस का देखिए मफ़हूम भी आता है कि अल्लाह ताला को पसंद है कि इंसान जैसे उसकी पाबंदियों को मानता है, उसी तरह उसकी रुख़सतों को भी कबूल करे। तो असल बात क्या है बेसिकली अल्लाह का ताला का हुक्म मानना। जब अल्लाह ताला कहे कि चल दो तो चल पड़े हम और अल्लाह ताला कहे कि रुक जाओ तो फिर हम रुक जाएँ। और यही असल फर्माबरदारी है। कोई हुज्जतबाज़ी नहीं करनी हमें। ठीक है? तो इस आयत के शान नुज़ूल में देखें एक वाक़या भी आता है और बेसिकली एक तो वही पहला वाला वाक़या जो मैंने बताया था यहूदी और मुनाफ़िक के बीच का वो भी इसके शान नुज़ूल में आता है और एक और वाक़या जो है इब्न कसीर में आता है कि हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीज़ाद भाई थे। उनका झगड़ा एक आदमी से हो गया खेत में पानी लगाने के मामले में। तो मामला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी तहकीकात की, पूरी सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया और सही-सही फ़ैसला कर दिया। अब ये फ़ैसला हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक़ में हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़ैसला दिया कि हाँ, ज़ुबैर पहले तुम अपने खेतों को पानी दो, फिर पानी छोड़ दो और अंसारी के लिए छोड़ दो पानी, फिर वो अपने खेतों को पानी देगा। मतलब इसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारी की दूसरे शख़्स की रियायत की थी, उसको भी फ़ायदा पहुँचाना चाहा था। लेकिन फिर भी इस पर भी दूसरे आदमी ने क्या कहा कि आपने ये फ़ैसला इसलिए दिया है, क्योंकि वो आपका फूफी का बेटा है। तो मुफ़स्सिरीन कहते हैं कि इस पर ये आयत नाज़िल हुई और ये किस्सा सही बुखारी में भी आता है, हदीस में आता है। और दूसरा शान नुज़ूल जैसे कि मैंने पीछे पीछे एक जो किस्सा बताया था, पीछे देख चुके हैं हम, जो यहूदी और बिश्र का था। उसमें क्या था, जो बिश्र नाम का जो मुनाफ़िक था और एक यहूदी था, उसके बीच जो झगड़ा हो गया था। अब वो फ़ैसला जो है जो मुनाफ़िक था वो काब बिन अशरफ से फ़ैसला करवाना चाहता था और यहूदी जो था वो जानता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही-सही फ़ैसला करेंगे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़ैसला कराना चाहता था। तो लेकिन ख़ैर फिर आपस में बातचीत हुई तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही चले गए फ़ैसला कराने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला कर दिया और फ़ैसला यहूदी के लिए मतलब हक़ में हुआ। अब जो था ये मुनाफ़िक बिश्र जो था वो इस फ़ैसले पर राज़ी नहीं हुआ और उसने सोचा क्यों ना मैं उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास चला जाता हूँ। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं वो बहुत सख्त हैं इस मामले में और वो मुसलमानों के फ़ेवर में ही फ़ैसला देंगे। तो उसने समझाया यहूदी को किसी तरह और वो लोग पहुँच गए उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास। अब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सारा किस्सा बताया गया और यहूदी ने ये भी बता दी बात कि हाँ, हम इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए थे और उन्होंने फ़ैसला दे भी दिया था। अब जब ये बात हज़रत उमर को पता चली, तो उन्होंने पूछा उन दोनों से कि ये बात सच है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब फ़ैसला दे चुके हैं ऑलरेडी? तो जो दूसरा मुनाफ़िक था उसने भी हाँ बोला कि हाँ, ऐसा हो चुका है। तो हज़रत उमर ने कहा चलो तो फिर तुम ठहरो अभी। वो गए घर के अंदर और अपनी तलवार जो है लेकर आए और उस मुनाफ़िक की गर्दन उड़ा डाली। हुँ? तो बेसिकली अब क्या हुआ वो तो बज़ाहिर तो वो मुसलमान था, लेकिन था वो मुनाफ़िक क्योंकि अब फर्दर क्या हुआ वो देख लेते हैं। अब क्या हुआ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर मुकदमा कर दिया इस मुनाफ़िक के घरवालों ने दियत लेने के लिए। तो अल्लाह ताला ने इस पर ये आयत नाज़िल करके बता दिया, वो मुसलमान था ही नहीं, वो तो काफ़िर था। क्योंकि काफ़िर क्यों कहा? क्योंकि उसने जो है
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ آیا تھا اس فیصلے کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرا، انکار کر دیا، اور جب فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ انکار کر دیا اس نے کفر کر دیا. تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافق کا قتل کیا تھا، کافر کا قتل کیا تھا، مومن کا نہیں کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر کے بتا دیا. ٹھیک ہے، تو کیا بات سمجھ میں آئی ہمیں اس آیت سے؟ کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا، اور ان کی بات جو بھی فیصلہ ہو کوئی بھی تنگے دل میں محسوس نہیں کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ لے کر سنت اور حدیث سے جب ہم فیصلہ لے لیں تو دل میں کوئی تنگی بھی نہیں آنی چاہیے کہ یہ نہیں، ایسے نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا. اور آخری چیز، اپنی پوری خوشی کے ساتھ، دل کی پوری رغبت کے ساتھ اس فیصلے کو قبول کر لینا چاہیے اور اس پر عمل کر لینا چاہیے. تو یہ ایمان کی 3 شرطیں ہیں، 3 درجے ہیں جن کا اس آیت میں ذکر ہے. ٹھیک ہے، چلیں آج یہیں تک رکھتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.